भगवान के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जहां आज का मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सिर्फ अपने मतलब के लोगों से ही मतलब रखता है, उसका दिखावटी प्रेम सिर्फ वहीं तक रहता है जहां तक उसका स्वार्थ पूरा हो। दूसरी तरफ भगवान के ध्यान में लीन योगी मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु सब पर अपनी दया लगातार लुटाते हैं। उनकी करुणा और दया की परिधि बहुत विशाल होती है। वे सब के कष्ट को ही अपना कष्ट समझते हैं। श्री बाबा बताते हैं कि जब योगी ऐसे सभी प्राणियों में नारायण को देखता है तो उसी समय वह अपने आप को अनंत परमात्मा से जोड़ लेता है और ऐसी अवस्था में योगी को ईश्वरलीन अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर वह जो भी कहता है, जो भी करता है, ईश्वर की ही इच्छा से होता है। उसका संकल्प ईश्वर का ही संकल्प होता है। ऐसी अवस्था को ही ईश्वरलीन अवस्था कहा जाता है और ऐसे योगी को ईश्वरलीन कहा जाता है। श्री देवराह बाबा इस स्थिति को प्राप्त महायोगी हैं। उनकी दिनचर्या भारत की उन्नति एवं विश्व के कल्याण की है। कटकटाती सर्दी हो या झुलसाती गर्मी, बाबा की समाधि अनवरत चलती रहती थी। नदियों के गहरे प्रवाह बाबा के ध्यान को रोक नहीं पाते। बाबा घंटों तक जल के अंदर ही तपस्या में लीन रहते। शरण में आए हुए भक्त का दुख वे देख नहीं सकते। लाखों करोड़ों दुखी आत्माओं को उन्होंने अपने तपोबल से लाभान्वित किया। साधु हो अथवा गृहस्थी, सभी ने उनकी कृपा के चमत्कार देखे। ऐसी ही एक घटना 1971 की है, जब बाबा अपने मंच पर विराजमान थे। सुबह के 9 बजे थे। श्री राम नाम की कीर्तन ध्वनि आश्रम में मंच के सामने गूंज रही थी। बाबा की पुकार पर भक्तगण मंच के समीप पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही श्री बाबा ने राजेश्वरी प्रसाद को भी बुलाया। पास आने पर पूछा, बच्चा कहाँ से आया है? राजेश्वरी जी बोले, बाबा छपरा से हूं। बाबा ने फिर पूछा, अच्छा कहाँ काम करते हो बच्चा? भक्त जी बोले, छपरा रजिस्ट्री ऑफिस में हूं बाबा। श्री बाबा ने कहा, क्या रजिस्ट्रार हो? राजेश्वरी प्रसाद के मुंह से निकला, महाराज हूं तो नहीं, कृपा करके बना दीजिए। आप चाह लें तो क्या नहीं हो सकता। ये सुनकर बाबा मुस्कुरा उठे। बाबा ने अपनी दया बताई और कहा, बच्चा लो, प्रसाद लो, मंगल होगा। बाबा की ऐसी मृदुल वाणी सुनकर राजेश्वर जी आत्मविभोर हो गए। मन ही मन बाबा को हजारों प्रणाम किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों के प्यासे को अमृत का तालाब मिल गया हो। कितने सरल हैं बाबा, जिनकी दृष्टि में न कोई अमीर है न गरीब, न कोई नेता है न कोई अधिकारी। सब उनके ही आत्मा हैं। उनकी अपनी संतान, जिनकी सद्मार्ग पर लाने के लिए वे दिन भर कठोर तपस्या करते हैं। धूल भरी आंधियों में, खुले मैदान में, एक लकड़ी के मंच के ऊपर बैठकर अपने प्यारे बच्चों का इंतजार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तो अपनी कठोर तपस्या का फल इन दीन दुखियों में ही लुटा देते हैं। ऐसे करुणामयी हैं हमारे गुरुदेव। अचानक बाबा ने प्रेम भरी आवाज लगाई। राजेश्वरी जी का ध्यान टूटा। देखा कि वो अपने परिवार के साथ बाबा के मंच के सामने ही हैं। बाबा प्रेम से बुला बुलाकर प्रसाद दे रहे थे।
बारी बारी से उनकी पत्नी और बच्चों को भी प्रसाद दिया गया। उनके बच्चों को कोई बीमारी थी जिनके लिए बाबा ने कुछ दवा के निर्देश भी दिए और बराबर भगवान में मन लगाए रखने की आज्ञा दी। राजेश्वरी जी वापस छपरा चले गए। रजिस्ट्री विभाग में उस समय किरानी से रजिस्ट्रार होने का कोई प्रावधान नहीं था, किंतु भगवान स्वयं कहते हैं, संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। बाबा की वाणी, बाबा के वरदान को सत्य होना ही था। राजेश्वरी जी 2 साल के भीतर उसी कार्यालय में रजिस्ट्रार बना दिए गए और पद पर नियुक्ति की खबर सुनते ही उन्हें अपने गुरुदेव की याद आई, जिन्होंने एक मामूली से दुखी व्यक्ति को उसकी मनचाही नौकरी दिलवाई। अगर आप ईश्वर की शरण हैं, आपने परमात्मा के चरण पकड़े हैं, गुरुदेव की सेवा की है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। समय आने पर उसका असर आपको अवश्य दिखेगा। श्री कबीरदास जी इसी संबंध में कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। प्रकृति के सारे कार्य सहज पूर्णता के साथ धीरे धीरे होते हैं। माली पेड़ों में चाहे कितना ही पानी क्यों न लगा ले, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही होंगे। इसीलिए आपके जीवन के संकट, आपके जीवन के दुख, आपके परमात्मा की शरण में जाने के बाद भी कम नहीं हो रहे, तो डरिए मत, घबराइए मत, थोड़ा धैर्य रखिए। उसका भी समय आने वाला है। ऋतु आएगी तो फल अवश्य होंगे और वे फल बहुत मीठे होंगे। विश्वास रखिए, प्रभु की भक्ति करती रहिए। मंगलमय भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री बाबा।